हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन सेज द solubility products of Ag2CrO4 and AgBr are 1.1 multiplied 10 to the power minus 12 and 5 multiplied 10 to the power minus 13 respectively. Calculate the ratio of molarities of their saturated solution. So the key concept for this question is solubility. Solubility को आप बोल सकते हैं at constant temperature, maximum number of moles of solute dissolve in 1 liter of solution to form a saturated solution is called solubility. लिख भी दें at constant temperature, maximum number of moles of solute dissolve in 1 liter of solution to form a saturated solution is called solubility. तो अब आपको दिया हुआ है यहाँ पे सिल्वर क्रोमेट which is Ag2CrO4. अगर इस पर डिसोसिएशन को देखें या डिसोल्यूशन को देखें तो ये ट्वाइस ऑफ Ag पॉजिटिव प्लस CrO4 2 नेगेटिव में टूट जाने वाला है। तो इसकी सॉल्युबिलिटी अगर यहाँ से देखें तो हमारे पास में AgBr भी और दोनों ही है, तो ये टूट जाएगा इसकी ट्वाइस ऑफ S1 और इसकी हो जाएगी S2। ठीक है ना, स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है। और अगर KSP लिखा जाएगा इसका विच इज 2S1 की पावर 2 S1 की पावर 1, तो जाएगा 4S1 क्यूब आ जाने वाला है। और इसकी वैल्यू दी आपको 1.1 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 12। तो यहां से अगर कैलकुलेट करेंगे आप तो ये आ जाएगा आपका, इसको डिवाइड कर दे 1.1 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस का 12 डिवाइडेड बाय 4, तो ये आ जाएगा आपका ओवरऑल। सॉल्व करेंगे आपको, इसको इससे डिवाइड करने पे ही आ जाएगा आपका 0.275 पहले मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 12 और इधर लेके जाएंगे तो हो जाएगा 1/3। और सॉल्व करने पे S1 आ जाएगा आपका 6.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस का 5। इसको आप डाल देंगे 1, चाहे तो 1 डाल दीजिए। नाउ अब आप बात करेंगे सिल्वर ब्रोमाइड की, जो भी आपको दिया है AgBr। तो ये आपका सिल्वर ब्रोमाइड AgBr, इसके लिए भी आपको KSP का वैल्यू दिया है, यानी कि सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट आपको दिया हुआ है। तो Ag पॉजिटिव एंड Br नेगेटिव, इसके लिए देखें तो यहाँ पे हो जाएगी S2, इसके लिए भी हो जाएगी S2, सॉल्युबिलिटी दोनों की। तो KSP विल बी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ag पॉजिटिव एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Br का जो प्रोडक्ट होगा वो इसका KSP हो जाएगा, यानी कि S2 मल्टीप्लाई बाय S2, तो हो जाएगा S2 की पावर 2। इसका भी वैल्यू है विच इज 5.0 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस का 13। तो अगर यहाँ से S2 निकाला जाए तो आ जाएगा आपका 5 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस का 13 की पावर हाफ हो जाएगा, अंडर रूट लिखें तो आ जाएगा 7.07 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 7। क्लियर है ना? आपको तो चाहिए मोलरिटीज का जो रेशियो है वो निकालना है, तो आप करने हैं रेशियो ऑफ मोलरिटी चाहिए आपको, रेशियो ऑफ मोलरिटीज ऑफ देयर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। लिखें रेशियो ऑफ
molarity of their saturated solution which is आप कर देंगे यहाँ से S1 डिवाइडेड बाय S2, दोनों की वैल्यू आपका 6.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 5 और ये आएगा 7.07 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस का 7, तो ये आ जाएगा आपका 91.9. So this is the final and the right answer of your question. Hope you understood it well. Best of luck.